अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि आज आपको ये बताना कि आप कोई भी एमसीक्यूज़ टेस्ट कर रहे हैं तो आप उसको कैसे क्वालिफाई करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताता हूँ। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये याद रखें कि एमसीक्यूज़ टेस्ट की एग्जांपल मैं आपको क्रिकेट मैच से देता हूँ। आप देखें कि अगर पिच जो है वो अच्छी ना हो तो उसके ऊपर अगर कम रन्स भी आप कर लें और आप उसके ऊपर सिर्फ मेंटेन रहें, आप ज़्यादा बड़े छक्के मारने की ना कोशिश करें तो आप यकीनन वो मैच जीत जाते हैं। तो बिल्कुल हाँ, अगर आप लूज़ कर दें, मसलन एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर एक खिलाड़ी को पता नहीं है कि पिच ख़राब है और वो बहुत तेज़ खेलने की कोशिश कर रहा है और उसमें ऊपर पूरी टीम आउट हो जाती है जल्दी, तो इससे क्या होता है कि मैच जो है वो यकीनन जो है हाँ वो टीम हार जाती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट याद रखें कि अगर एमसीक्यूज़ पेपर आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्ट है, यानी कि जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है वो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वहाँ बैठे हुए जितने कैंडिडेट होते हैं ज़्यादातर ये सोच रहे होते हैं कि ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है और इसकी वजह से जो ये उसकी वजह से वो उसे लूज़ कर देते हैं। उल्टा जो एमसीक्यूज़ उन्होंने सही भी करने होते हैं उनमें भी मिस्टेक कर देते हैं। और ये जो होता है, ये सबसे पहली कामयाबी का जो पहला राज होता है वो ये होता है कि आपका टेस्ट जितना मुश्किल है वो आपके लिए उतना अच्छा है। सेकंड वन जो चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर टेस्ट मुश्किल आ गया तो समझ लें कि आप निकल गए हो। कैसे? आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपने अपने एमसीक्यूज़ जो हैं वो जितने आप बेहतर कर सकते हैं आपने टाइम लेके उनको बेहतर करना है। उसमें आप बहुत थोड़े रिजल्ट्स के साथ भी बाकियों से मुनफरद नज़र आएंगे। नंबर टू ये है, नंबर थ्री जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने जब भी एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करने हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तैयारी करने से पहले आप लोगों ने हमेशा ये याद रखना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो शायद उनको एक मुश्किल सी चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। मसलन एक सवाल है, आप कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, वो डिफ़िकल्ट सवाल है, मतलब उसको समझने के लिए आपको टाइम लग रहा है, तो आप उसको मत करें क्योंकि आपको मार पड़नी है आसान सवाल में से। तो याद रखें कि हमेशा जो चीज़ें कंसेप्ट बेस्ड होती हैं या बहुत आसान होती हैं उनके ऊपर कभी लूज़ मत करें, क्योंकि वो दूसरा बंदा लूज़ नहीं करेगा, आप लूज़ कर जाएंगे तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो याद रखें कि हमेशा मुश्किल के पीछे मत भागें, पहले आसान कवर करें। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये होता है कि जब एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम होता है तो उसमें कोई एक ऐसा एमसीक्यूज़ 4-5 डाले जाते हैं और ये लाजमी डाले जाते हैं, ये एक टेक्निक होती है जो इंतहाई लेंथी होते हैं और कुछ बेवकूफ़ी करने वाले स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं कि भाई उन्हीं को लेके तो वो कहते हैं ये तो मुझे आते हैं। अब समझिएगा कि आपको अगर एक एमसीक्यूज़ दे दिया गया जिसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है और आपका एग्जामिनर चाहता भी यही है कि आप इसके अंदर उलझे रहें और अपना सारा वक्त ज़िया करें, तो आपने उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर वो आता भी आपको लग रहा है कि आपको टाइम ले रहा है तो आप उसके लिए जो है उसको इग्नोर करें, एट द एंड पे करें, ये मिस्टेक मत करें। नंबर 4 पे जो आपने करना है वो ये है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी करने से पहले हर एक बंदा एक्सपर्ट नहीं होता। आप यूट्यूब पे चले जाते हैं, आप आगे पीछे ढूंढ रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आपने कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो याद रखें कि इसकी भी मैं आपको क्रिकेट से एक एग्जांपल दूं कि दुनिया के अंदर जितने भी आप देखते हो खिलाड़ी आते हैं, पूरे एक एक कंट्री में से एक बंदा ढूंढ के आता है। ये कोई आप देखते हैं अगर 12 टीमें हैं, 130-40 खिलाड़ी हैं, हर खिलाड़ी एक से डिफरेंट खेल रहा होता है और इससे पहले जो खेल चुके हैं उनका एक डिफरेंट अंदाज होता है और वक्त के साथ जो पुराना जाता है उसके अपने स्ट्रोक करने का तरीका था, अपना खेलने का तरीका था, जो नए आए हैं उनका अपना है और ये बिल्कुल हमेशा डिफरेंट ही रहता है। तो इसी तरीके से स्टडी में भी आप कभी ये ना सोचें कि आपसे कोई दूसरा इंसान बेहतर है या आप उससे बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। यकीनन आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसके लिए आपने सबसे बेस्ट जो है टीचर उसको चुनना है अपने सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो कहाँ से मिलेगा आपको। खास करके यूट्यूब पर आपने देखना है 1 2 3 4 5 10 बंदे, जिस बंदे की बात आपको समझ आ रही है उसके चैनल को सब्सक्राइब करो, उसकी तमाम वीडियो को से सुनो, यहाँ तक कि उसकी वीडियो जब ख़त्म हो जाए तो किसी और को सर्च करना शुरू करो। तो किसी भी बंदे से जो है ना उससे पूरा नॉलेज गेन करो कि वो क्या कह रहा है। थर्ड वन पे जो आप चीज़ ये सोच रहे होते हैं कि सम टाइम आप को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो आप उसको रॉन्ग एंगल से देख रहे होते हो, गलत जगह से आप उसको देख रहे होते हो, उसकी पोजीशन सही करो आप तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। एग्जांपल से बताता हूँ पोजीशन कैसे ठीक करनी है।
पोजीशन स्टूडेंट ऐसे ठीक करनी होती है। मैं एग्जांपल दूँ कि एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि भाई आप मुझे 100 में से सपोज जो है कितने निकाल दो, कोई मैं उसे कहता हूँ 100 में से तुम कल माइनस कर दो कि 16 माइनस करो। अब अगर वो स्टूडेंट ये सोच रहा है, अगर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि 100 में से 16 माइनस करूँ तो क्या आएगा, तो वो लेट आंसर करेगा। अगर ऐसा हम सोचें कि किस नंबर के अंदर 16 ऐड करें तो 100 पूरा होगा, तो फिर आप जल्दी आंसर कर सकेंगे। तो इसलिए याद रखें, अपना एंगल दुरुस्त करें। अपनी एंगल दुरुस्त करने से मुराद ये कि आपके किस हिस्से से आपकी पिकअप पावर बनेगी, और किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ एंगल से देखा करें। इवन हम लोग 10-10 साल तक, 12-12 साल तक एक वक्त गुजार देते हैं एक चीज़ के ऊपर, और गलत पॉइंट से हम उसे देख रहे होते हैं। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक जैसी सलाहियत रखी होती है, मतलब एक्सट्रीम पावर होती है इंसान के पास। और याद रखिएगा, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही तो इट नॉट इट मीन कि ये इट्स योर वीकनेस, ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपके डायरेक्शन की वीकनेस है। आप किसी गलत पॉइंट से इसको देख रहे हैं, तो उस एंगल को बदल के आप चीज़ों को देखा करें कि मैं इस एंगल से इसको देख रहा हूँ। तो आप होप्स हो कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आपको 9th क्लास से पढ़ाया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा मैटर करता है इन चीज़ों के ऊपर, तो एक तो इनके ऊपर फोकस करें। फिर आपके पास है, अगर अक्सर आप लोग ये भी देखते हो कि हमारे पास है सम टाइम आप जब MCQs अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो उसको परमानेंट पेन से हल कर रहे होते हैं। ये वाली मिस्टेक ना किया करें। आप हमेशा उसके लिए पेंसिल यूज़ करें, जो बाद में उसको रिमूव कर दिया करें। अगर आपका एग्जामिनर कह रहा है कि डोंट यूज़ दिस पेन, तो फिर भी आपने क्या करना है, छुप के उसको यूज़ करना है। सारे MCQs कवर अप करने के बाद फिर आपने आंसर शीट के ऊपर निशान लगाना शुरू करने हैं, क्योंकि आप बाद में रिलैक्स हो चुके होते हैं और उस वक्त आपको बेस्ट MCQs का रिजल्ट भी पता चल चुका होता है। तो इसलिए हमेशा पहले फुल पेपर हल किया करें, और उसके बाद जब रियल आंसर देने की बारी आए तो उन पे आया करें। ये टेक्निक आप सारी यूज़ करें। तीसरे नंबर पे आप ये याद रखिएगा कि आजकल के दौर में जो MCQs टेस्ट हो रहे होते हैं, ये बेस्ट परफॉर्मेंस वाले लोग आगे जा रहे होते हैं, जिनकी टेक्निक सही होती है, जिनकी स्टडी का आजकल ये होता है, एक बंदा अगर 12 घंटे पढ़ रहा है, दूसरा 14 घंटे पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन आप अगर थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करें, आप शायद 14 घंटों के बजाय 6 घंटों से भी आप दूसरे बंदे से आगे निकल सकते हैं। होप्स हो कि आपको इन चीज़ों से फ़ायदा पहुंचेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ मज़ीद, और हम लोग यहाँ पे ये भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग बाकायदा एक मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs अटेम्प्ट किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।